Hello kids, I am Gia Sani and I teach you English reader of class 7. So in the previous video हमने चैप्टर नंबर 8 कंप्लीट कर लिया था. आज हम न्यू चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करते हैं. चैप्टर का नेम है सोनेट. ठीक है, चैप्टर नंबर 9 देखिए. डू यू लाइक स्पेंडिंग टाइम इन द गार्डन? क्या आप लोगों को गार्डन में समय बिताना पसंद है? बगीचे में, जैसे बगीचा. इन द पोएम, वैसे पोएम नहीं होता है, पोम होता है, बट पोएम में द पोएट टेक्स अस थ्रू हर गार्डन. जो पोएट है मतलब जिन्होंने पोएम लिखी है, पोएम को क्या बोलते हैं? पोएट. ठीक है, जो पोएम को जो लिखते हैं उनको बोलते हैं पोएट. तो वो हमें कहाँ लेकर जाएंगे? अपने गार्डन के पास. रीड द पोएम टू फाइंड आउट व्हाट मेक्स द पोएट्स गार्डन पैराडाइज लाइक ब्यूटीफुल. इस पोएम को पढ़िए और तो आप लोगों को पता चलेगा कि आप जो पोएट का जो गार्डन है वो उसके गार्डन को सुंदर क्या बनाता है. ठीक है. सो अ सी ऑफ फॉलिएज गिर्ड्स आवर गार्डन राउंड. जो सी ऑफ फॉलिएज गिर्ड्स, फॉलिएज और गिर्ड्स का मतलब क्या होता है? देखिए, सबसे पहले फॉलिएज मतलब लीव्स ऑन अ ट्री और गिर्ड्स मतलब सराउंड्स. देखिए, अब जो पत्तियाँ गार्डन के चारों ओर क्या है? बहुत सारी पत्तियाँ, मतलब पत्तियों का सागर है गार्डन के. बगीचे के चारों ओर पत्तियों की सागर है. बट नॉट अ सी ऑफ डल अनवेरिड ग्रीन. पर वो जो सागर है वो डल मतलब मुरझाया हुआ, या फिर अनवेरिड मतलब देखिए अनचेंजिंग, मतलब मुरझाया हुआ, हरी हरी पत्तियों का. मुरझाया हुआ नहीं है वो, हरी भरी, बहुत हरी हरी पत्तियां हैं. शार्प कॉन्ट्रास्ट ऑफ ऑल कलर. यहाँ पर सभी रंग दिखते हैं. हेयर आर सीन, यहाँ पर सभी रंग दिखते हैं. द लाइट ग्रीन ग्रेसफुल टैमरिंड्स अबाउंड. हल्की हरी ग्रेसफुल टैमरिंड्स मतलब इमली अबाउंड. इर्द गिर्द क्या दिखती हैं? हल्की हरी इमली. एमड द मैंगो क्लम्स ऑफ ग्रीन प्रोफाउंड. और जो मैंगो हैं, आम के पेड़ दिखते हैं हरे हरे. प्रोफाउंड मतलब देखिए, प्रोफाउंड और अबाउंड का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, और प्रोफाउंड मतलब बहुत वेरी ग्रेट. आम, बहुत ग्रेट आम. एंड पाम्स अराइज, और पाम्स भी हैं. लाइक पिलर्स ग्रे बिटवीन. पिलर, जो पिलर नहीं होते ग्रे कलर के पिलर होते हैं उनके बीच में. एंड ओवर, ये OER है. OER का मतलब होता है ओवर. कभी भी ये वर्ड आपको देखने को मिल जाए, O, मतलब ओवर. द क्वाइट पूल्स द सेमलर्स लीन रेड एंड स्टार्टलिंग लाइक अ ट्रम्स साउंड. मतलब जो क्वाइट पूल है उससे अच्छे से झुकना. अच्छे से झुकने से क्या दिखता है आपको? लाल लाल. और स्टार्टलिंग का मतलब देखिए सरप्राइजिंग. मतलब जो पूल है उसके अच्छे से झुके हुए आप लोगों को रेड कलर के पेड़ दिखते हैं ट्रम्स साउंड करते हुए. नेक्स्ट पेज नंबर 109. बट नथिंग कैन बी लवलियर देन द रेंजेस ऑफ बैम्बोज टू द ईस्टवर्ड. मतलब पूर्व की दिशा में उससे ज़्यादा सुंदर, उससे ज़्यादा प्यारा और कुछ भी नहीं हो सकता. पूर्व की दिशा में जो बैम्बो हैं, बैम्बो के पेड़ होते हैं ना, बहुत बड़े बड़े होते हैं. व्हेन द मून लुक्स थ्रू देयर गैप्स. जब उनके जो बीच में जो गैप है, जब वहाँ से मून मतलब वहाँ से जब चाँद दिखता है. एंड द वाइट लोटस चेंजेस. और जो वाइट लोटस होते हैं वो चेंज हो जाते हैं इनटू अ कप ऑफ सिल्वर के कप में बदल जाते हैं. वन माइट सोन ड्रंकन विथ ब्यूटी दैन. एक स्वोन, देखिए स्वोन का मतलब क्या होता है? फैंट, बेहोश हो जाता है. कोई भी उसे देखकर बेहोश हो जाएगा, उसकी ब्यूटी को देखकर बेहोश हो जाएगा. और गेज ऑन अ प्रीमेवल एल्डन इन अमेज. गेज मतलब देखता ही जाएगा. प्रीमेवल
मतलब वेरी एंशियंट, और बहुत पुराने एडन है और ये बहुत अच्छा है। ठीक है, सो यहीं पे आप लोगों की पोएम ख़त्म होती है। और जो पोइट है, पोइट का नाम है तोरू दत्त। ठीक है, एंड पेज नंबर 110 पे आइए। शी इज़ तोरू दत्त एंड नाउ 1856 टू 1877 इनकी जो बर्थ डेट है, 1856 में इनका जन्म हुआ था, एंड इनका जन्म 1856 में हुआ था और 1877 में मर गई थी। वॉज एन इंडियन बंगाली पोएट, ये क्या थी, भारतीय बंगाली पोएट थी। नोवेलिस्ट, एसेइस्ट एंड ट्रांसलेटर, ये एक नोवेलिस्ट थी, ये नोवेल्स भी लिखती थी, एसेज भी लिखती थी और ट्रांसलेटर भी थी, मतलब ट्रांसलेटर, ट्रांस करना किसी चीज़ को। शी रोट इन इंग्लिश एंड फ्रेंच, और ये किस में लिखती थी, इंग्लिश और फ्रेंच में। शी इज़ नोन फॉर हर वॉल्यूम्स ऑफ पोएट्री इन इंग्लिश, ये किस लिए जानी जाती हैं, अपनी इंग्लिश में जो पोएट्री है उसके लिए। हर पोएम्स एक्सप्लोर द थीम्स ऑफ लॉनलीनेस, मतलब उनकी जो पोएम्स हैं वो किस चीज़ों से हमें एक्सप्लोर, मतलब किस चीज़ों को एक्सप्लोर, मतलब हम कहीं घूमने जाते हैं तो हम चीज़ों को देखते हैं ना, एक्सप्लोर किस किस चीज़ों से हम अपने को एक्सप्लोर करवाती हैं। लॉनलीनेस, लॉनलीनेस मतलब होता है अकेलापन, लॉन्गिंग, पेट्रोइटिज़म एंड नॉस्टैल्जिया। पेट्रोइटिज़म मतलब बहुत अच्छा, पेट्रोइट शांति, नॉस्टैल्जिया एंड लॉन्गिंग। अब देखिए एशंस। सोनेट बाय तोरू दत्त recounts the numerous hills and plants which the poet sees in her garden। मतलब सोनेट, जो सोनेट है हमारे चैप्टर पोएम का नाम है, तोरू दत्त के द्वारा रिकाउंट्स करती है क्या, न्यूमरस बहुत सारे होल्स एंड प्लांट्स विथ द, जिससे पोएट अपने गार्डन में दिखती है, इंक्लूडिंग बैम्बो, किस किस को इंक्लूड करके, बैम्बो, लोटस प्लांट्स, लोटस कमल के पेड़, पाम्स, सीम्स, टैमरिंड्स, इमली, मैंगोज एंड मैंगोज। शी लिट्स द मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्लोरा दैट आर इन द गार्डन, और उन्होंने बहुत डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्लोरा। अब देखिए फ्लोरा क्या होता है, एक ही तरीके के, जो भी सेम तरीके के जो पेड़ होते हैं ना उनको फ्लोरा बोलते हैं, एंड फौना बोलते हैं एनिमल्स को। ठीक है, गार्डन में क्या कहा है, उन्होंने बहुत अलग अलग तरीके के पेड़ों की लिस्ट बनाई है जो कि गार्डन में हैं। बिफोर रिमार्किंग ऑन हाउ दे हैव एन इंटॉक्सिकेटिंग इफेक्ट, बिना ये रिमार्क करे कि उनका जो बेहोश होने वाला इफेक्ट को रिमार्क करवाए। इम्प्लाइंग दैट द ब्यूटी ऑफ द गार्डन इज सिमिलर टू द वन दैट गॉड क्रिएटेड फॉर एडम एंड एव। और ये जो गार्डन की जो ब्यूटी है, जो गार्डन की बगीचे की जो सुंदरता है, वो किससे मेल खाती है, भगवान ने जो बनाया है एडम एंड, जो भगवान ने किसके लिए बनाया है, एडम एंड एव के। ठीक है, अब देखिए वर्ड्स टू नो। फॉलिएज, लीव्स ऑन अ ट्री, पेड़ पे पत्तियाँ। गिर्स, सराउंड्स, आसपास। अनवेरिड, अनचेंजिंग, ना बदलने वाला। अबाउंड, फाउंड इन लार्ज नंबर, बहुत बड़े अमाउंट में मिलना। प्रोफाउंड, बहुत ग्रेट, बहुत बड़ा। स्टार्टलिंग, सरप्राइजिंग और ब्रीथ टेकिंग, मतलब सरप्राइज हो जाना, आश्चर्यचकित। स्वॉन, फेंट, बेहोश हो जाना। प्रीमेवल, वेरी एंशेंट, बहुत पुराना। अब देखिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, चूज द करेक्ट ऑप्शन। द कलर ऑफ द फॉलिएज, फॉलिएज का कलर कौन सा है, ग्रीन, ग्रीन पे टिक कर दीजिए। नेक्स्ट इज द सिमुलस लीन ओवर द, सिमुलस हैं वो किस पे लीन हुए हैं, पूल्स पर, टिक कर दीजिए। बैम्बोज आर ऑन द, बैम्बोज कौन सी साइड है, ईस्ट साइड। द ब्यूटीफुल ब्लोसम्स ऑन द सैमल ट्री, जो सैमल की ट्री पे बहुत सुंदर सुंदर ब्लोसम्स हैं, वो क्या कर देती हैं, मेक द पोइट सैड, पोइट को उदास कर देती है। मेक द पोइट नॉस्टैल्जिक, पोइट को नॉस्टैल्जिक कर देती हैं। सरप्राइज द पोइट, पोइट को आश्चर्यचकित कर देती हैं। या हैव नो इफेक्ट ऑन द पोइट, पोइट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। सरप्राइज द पोइट। द लोटस लुक्स लाइक अ सिल्वर कप, जो लोटस है वो कैसा दिखता है,
सिल्वर कप के जैसे। इन द प्रीसेंस ऑफ गॉड, गॉड की प्रीसेंस में, गॉड की प्रीसेंस मतलब उनकी होने में। व्हेन द मून शाइन्स, या जब चाँद चमकता है। व्हेन इट रेन्स, या जब बरसता है। या व्हेन द सन शाइन्स, जब सूरज चमकता है। सो आंसर है व्हेन द मून शाइन्स। ठीक है, सी वाले पे टिक करना है इस पे आपको। एंड जो क्वेश्चन आंसर्स है वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में करवाऊँगी। एंड देन हम आएंगे चैप्टर नंबर 10 पे। ठीक है, अभी हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन आंसर्स मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में करवाऊँगी। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।